ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में सत्याणु व्रत के अतिचार अपन देख रहे थे, और उसी की व्याख्या में वचनिका में सदासुख जी ने काफी अच्छा यहाँ पे खुलासा किया कि सत्य वचनों से ही धर्म की प्रवृत्ति चलती है। इसके अपोजिट बात भी आई, असत्य वचनों के प्रभाव से ही मिथ्या देवों की आराधना की प्रवृत्ति चली। ये चर्चा कल की थी अपन ने। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के छंद भी देखे थे कि भाई वास्तव में प्रमाद का योग ही सारे असत्य वचनों का मूल है। माने असत्य का मूल भी प्रमाद, जैसे हिंसा का मूल प्रमाद ऐसे ही झूठ का मूल भी प्रमाद। और पूर्ण रूप से अगर प्रमाद नहीं छूटता है, पूर्ण रूप से प्रमाद नहीं छूटता है, तो कम से कम जो अपने भोगोपभोग के साधन में आने वाला झूठ है, उतना रखकर बाकी का असत्य तो छोड़ ही देना चाहिए। बाकी के झूठ का तो त्याग हो ही जाना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में कथन था। एक बार पीछे के श्लोक अपन बोल लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं अपन थोड़ी। 52 से। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो परमणमणुव्रतं भवति संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हि नस्ति यत्तदाहो स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा छेदन बंधन पीडन मतिभारारोपण व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवधाद्युपरते पंच स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम् परिवादरहोऽभ्याख्या शून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पंचसत्यस्य। रत्नकरण श्रावकाचार्य के श्लोक भी अपन बोल लेते हैं। हेतो प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानां हेयानुष्ठानादेरनुवदनं भवति न सत्यम् भोगोपभोग साधन मात्रं सावद्यमक्षमामोक्तुम् ये तेऽपि शेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु। कल इसकी टीका अपन ने टोडर मल जी की जो टीका थी, उसी टीका के माध्यम से अपन ने इन दोनों श्लोकों को भी देखा था। सार इसका यही था, असत्य वचनों में भी प्रमाद ही मुख्य है। सत्य वचनों में भी, असत्य वचनों में भी प्रमाद ही मुख्य है। अगर प्रमाद नहीं है तो उसमें असत्य का दोष नहीं, और अगर प्रमाद मौजूद है तो वहां असत्य का दोष लगता है। कल एक चर्चा और थी। अपन ने देखा था कि वचनों के ही प्रभाव से धर्म आगे बढ़ता है ना। वचनों से ही धर्म आगे बढ़ता है, और वचनों से ही अधर्म भी आगे बढ़ता है। असत्य वचन के प्रभाव से मिथ्या देवों की आराधना की प्रवृत्ति चली। यज्ञ आदि भी, मांस भक्षण आदि भी असत्य वचनों के प्रभाव से ही चली। और इसमें एक और चीज, खोटे शास्त्रों की रचना, अनेक प्रकार के मिथ्यात्व रूप मत, नरक तिर्यंच गतियों में परिभ्रमण कराने वाला समस्त दुष्ट आचरण इस असत्य वचन के प्रभाव से ही चल रहा है। ये पैराग्राफ बहुत काम का है क्या। हालांकि नीचे और भी आया, बहुत सारी बातें आई। अविश्वास आदि भी असत्य से ही चलता है।
तो एक चीज और लगती है कि धर्म का जो एक अपलाप हुआ, धर्म विरोधी बातें भी तो असत्य वचनों से ही चली ना। धर्म के संबंध में विपरीत प्ररूपण किए गए तो वचनों से ही तो किए गए। वचनों से ही तो कहा गया कि ये सोनगढ़ साहित्य प्रामाणिक नहीं है, इसको मत पढ़ना, और यहाँ पे ये साहित्य पढ़ना मना है, और ये है और वो है? ये जयपुर से छपा है, सोनगढ़ से छपा है, इनको मत पढ़ो। लोगों को कस्में दिला दी गई। पहले भी सुनाया था शायद मैंने आप लोगों को, हमारे यहाँ का ही किस्सा है, मेरी दादी के साथ हुआ है। तुम अगर ये शास्त्रों को पढ़ोगे तो हम तुमसे आहार नहीं लेंगे, नियम लो कि हम इन शास्त्रों को हाथ भी नहीं लगे, ऐसे वास्तव में नियम दिलाया। और अभी उसका दूसरा रूप चल रहा है। अब दूसरा रूप क्या चल रहा है? स्वाध्याय की मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि जगत जन अब इतने तो प्रबुद्ध हो चुके हैं कि भैया स्वाध्याय 6 आवश्यकों में शामिल। तो उन्होंने उसका रूप बदल दिया। क्या कह दिया कि यहाँ से छपे हुए मत पढ़ो, वहां से छपे हुए मत पढ़ो, इन शास्त्रों में मिलावट है, इसमें ऐसा ये किया है, इसमें वो किया है। चल रही है ना इस तरह की बातें। इनके शिविरों में, इनके पंच कल्याणकों में, इनके धर्म स्थानों में जाना ही नहीं। क्यों भैया, तुमको किस बात का डर है? सामने वाला अंधा है क्या? सामने वाला है कि क्या वो आंखें बिल्कुल फूटी हुई है क्या, जो वो ऐसे ही मान लेगा? उसको देखने तो क्या है वहां क्या नहीं। और अभी भी अपन तो कहते हैं ना, कहीं का भी शास्त्र लेकर के आओ, हम तो मिलान करके पढ़ते हैं। हमें तो कोई पक्ष नहीं है, हमें तो तुम्हारे यहाँ से छपे हुए में भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी संस्था से तुम छाप दो, हमको वो उचित लगेगा तो बिल्कुल हम पढ़ेंगे ना। उनसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कमी तो बताओ, क्या दिक्कत है? यहाँ से जो शास्त्र छपा है, चाहे वो सोनगढ़ से छपा हो, चाहे स्मारक से छपा हो, मंगलायतन से छपा हो, बंबई से छपा हो, देवलाली से छपा हो, किसी भी स्थान से छपा हो, क्योंकि लोग बाग तो वो नाम देख के ही विरोध करते। अरे इतनी इतनी मूर्खताएं हैं हमारे यहाँ के, विरोध बहुत है, तो हमको ये सारी बातें बहुत अब सहज सी लगती है, और मालूम है लोगों की प्रवृत्ति कैसे। जैसे पूजा की पुस्तक, ठीक है, पूजा की पुस्तक में वही पुस्तक, वही पूजाएं जो दूसरी जगह से छपी हुई में है, कोई और चीज है ही नहीं। पूजा की पुस्तक, उसमें वही तत्वार सूत्र भक्तामर और तरह तरह के पाठ और पूजा, वही पूजाएं जो दूसरी जगह से छपी पुस्तकों में भी है। लेकिन आगे नाम आ गया टोडरमल स्मारक, या आगे नाम आ गया सोनगढ़ स्वाध्याय मंदिर सोनगढ़, वो पुस्तकें उठा करके फेंक दी। क्या फेंक देंगे? आया समझ में? कि ले जाओ, नहीं तो हम यहाँ से फेंक देंगे, हम हटा देंगे, हम जला देंगे। राजस्थान में क्या 2-3 जगह ऐसे कांड हो गए। नेनवा कांड प्रसिद्ध है। वहां पता नहीं क्या, या तो कुएं में फेंक दी थी या आग लगा दी थी, ऐसा कुछ हुआ था शास्त्रों। शायद आग लगा दी थी मेरे ख्याल से। ऐसे बेगू में भी कुछ हुआ था इसी तरह का किस्सा। उदयपुर के पास बेगू है, वहां पे भी ऐसा किस्सा हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे असत्य वचन खूब चल, बरगला दिया जाता है लोगों को, ये असत्य वचन ही तो है, ये गलत है प्रतिमा, इसकी प्रशस्ति मिटा के नई प्रशस्ति लिख दो, है, या ये तो स्टेच्यू है, या इनके मंदिरों में ये क्या है ये। वो अभी वाशिम में कांड हुआ वहां पे, और रातों रात भाग लिए। फिर जब पता चला कि अब पुलिस रिपोर्ट लिखाई जाएगी, वहां से रवाना हो गए, ऐसी खबर मिली। क्या वो लिखा लिखोगे, नई प्रशस्ति लिखवा भी दी और फटाफट रातों रात गायब। इसके ऊपर है ना, अभी एक चर्चा की है, मतलब योगेश जी भाई साहब ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, बोले, और सप्रमाण उन्होंने सिद्ध किया है। होगा तो मैं ग्रुप पर भेजूंगा, आप लोग सुनिए। उन्होंने शास्त्रों के प्रमाण सहित दिखाया। क्या? ये सूर्य मंत्र के नाम पे जितना ये मतलब व्यर्थ का बकवास चल रहा है ना, सूर्य मंत्र दिगंबरों में था भी नहीं। समझ में आई बात? और इसका इतना हवा बना दिया गया, इतना ऊंचा कर दिया गया। उन्होंने तो सब दिखाए, ग्रंथों के नाम दिए कि सूर्य मंत्र किन किन ग्रंथों में मिलता, सब श्वेतांबर ग्रंथ, श्वेतांबरों की परिपाटी में था वो सूर्य मंत्र। आया समझ? सूर्य का अर्थ आचार्य होता है, जब कोई आचार्य पदारोहण करता है उनको वो सूर्य मंत्र दिया जाता है, ऐसी विधि उनके में है। तो वो उनके ग्रंथ तो मिलते हैं, दिगंबरों में सूर्य मंत्र का कुछ था ही नहीं है।
और प्रशस्ति की बात, प्रशस्ति का भी इतिहास 2000 साल पुराना उन्होंने बताया कि प्रशस्तियां कैसी होती थी, क्या होती थी, क्यों चली। और एक प्रशस्ति मिटाने का कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा दोष। सबसे पहली बात तो चोरी का दोष। क्यों चोरी का दोष? चोरी का दोष इसलिए कि जिसने स्थापित करवाई थी उन सबके नाम थे उस पर। जिसने स्थापित की, जिसने प्रतिष्ठा की, जिसने जो भी किया, वो सब नाम था। आपने उन सबके नाम मिटा के खुद का नाम लगवा दिया। और प्रतिष्ठित की पुनः प्रतिष्ठा कहां से आई, उसकी क्या विधि है? ये सब असत्य वचन। अब सामने वाला भले सत्य महाव्रत का धारी हो, लेकिन इतना बड़ा असत्य वचन एक प्रतिष्ठित प्रतिमा को। हाँ, कूटलेख करण, ये देखा ना अभी अपन ने, यही है कूटलेख करण, और क्या है इसमें? तो सारी बात आ गई, न्यासापहारित भी आ गई कि लोगों ने विश्वास करके वो प्रतिमा वहां पे विराजमान की थी। अब वो न्यास का अपहरण ही तो हो गया, खुद का नाम आगे कर दिया, देने वालों की तो सारी मिटा दी। पेशों ने अपने आप है ही सही, क्योंकि ईर्ष्या का भाव पहले ही पड़ा हुआ, परिवाद हो ही गया अपने आप ही। आया समझ? सारे ही अब जो अणुव्रतों के अत्याचार जहां लग रहे हैं, वहां महाव्रत कैसे टिकेगा, ये तो सोचो। विचारणीय बात है। खैर, अभी वो अपना प्रसंग नहीं, लेकिन ये तो बातों बातों में ही बात आ गई, क्योंकि असत्य वचनों के माध्यम से ही अधर्म की प्रवृत्ति भी होती है, अथवा धर्म की विराधना। ये सही लिखा है बिल्कुल। केवली श्रुत संग धर्म का अवर्णवाद। केवली का अवर्णवाद नहीं है। वो प्रतिष्ठित प्रतिमा थी या नहीं थी? प्रतिष्ठित प्रतिमा पर वो मशीनें चलाना है, वो जो भी है, ड्रिल है, कटर है, क्या है, वो ला करके वो उसकी पूरी प्रशस्ति मिटाना, ये प्रतिमा का यानी कि देव का अवर्णवाद है या नहीं? आया समझ? और इनको जरा भी डर नहीं है, पाप का जरा भी डर नहीं है। समझ में आई बात? उन्होंने तो बहुत बोला है ना, ग्रुप पर मैं देखूंगा, अगर वो वीडियो होगी तो ग्रुप पर जरूर भेजूंगा। भाई साहब ने तो बहुत बोला उसमें, और ऐसा नहीं बोला कि भाई जोश जोश में कुछ भी बोल रहे। सब प्रमाण, एक एक चीज का उन्होंने प्रमाण दिया, ग्रंथों के प्रमाण से बात की है पूरी, इतिहास से बात की है पूरी। तो विचारणीय बात है ना, ये हल्की चीजें नहीं है। लोग बाग इन बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। मतलब मुझे आश्चर्य उन मिटाने वालों पे नहीं होता, मुझे तो आश्चर्य होता है वहां के समाज वालों। वो कैसे बातों में आ गए हैं? 52 साल से जो प्रतिमा प्रतिष्ठित थी, 52 साल से आप खुद पूजते आ रहे हो। ये बताओ, आपने 52 साल से जो पूजा की, वो उसमें आपने पुण्य किया या पाप किया? अगर 52 साल से आप उसमें उसकी पूजा करके पुण्य कमा रहे थे, तो अब क्या हो गया ऐसा रातों रात? माने 52 साल तो पूरा जीवन आपका मिट्टी में गया, और आपके बाप दादा जो मर भी गए होंगे पूजा करते करते अभी तक, वो सब पाप करते करते ही मरे फिर तो, अगर आपने ये प्रतिमा सही करी है तो। बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन गंभीरता से विचारनी है। हाँ, ऐसे तीव्र रागी द्वेषी होते हैं, बहुत संभल के रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। है समझ? आप कह सकते हो कि आपको भी तो ऐसा वो उस पर गुस्सा आ रहा है, द्वेष ही तो हो रहा है। अरे भैया, लेकिन ये तो अवर्णवाद संबंधी प्रतिमा का, जिनेन्द्र देव का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, विचार करना चाहिए। अपने द्वारा कोई भी ऐसी क्रिया ना हो, अपन किसी भी ऐसी क्रिया के समर्थन में ना रहे जिसमें जिनेन्द्र देव का, धर्म का, गुरु का, सच्चे मार्ग का अवर्णवाद। ये विचार करने की बातें हैं। क्या आगे पढ़ो, ये बात कहाँ आ रही है इसमें? अरे भैया, ये असत्य वचनों से ही ये जो खोटी प्रवृत्तियां चली, यही तो है, और कैसी खोटी प्रवृत्ति बताओ? ये जितने फाड़ होते जा रहे हैं, मूल में जैन धर्म था, 2000 साल पहले दो हिस्से हो गए, फिर उन दोनों के भी तरह तरह के जाने कितने कितने हिस्से हो गए, और अभी भी आग लगाने वाले आग लगाते ही रहते। किन के आधार से बताओ, किसके आधार से? वचनों से ही तो चल रही है सारी प्रवृत्ति। तो असत्य वचनों से ही वो अधर्म आगे बढ़ता है, असत्य वचनों से ही धर्म का अपलाप होता है। इसलिए असत्य वचन से बच के रहना। और बताऊं, ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में जो जो भी कथाएं चली है, वो रोट तीज और वो धासन चौथ और वो तरह तरह के हैं, रवि व्रत कथा और जाने क्या क्या कथाएं चल पड़ी ना बहुत सारी।
और लोग उसमें ऊट पटांग क्रियाएं करके खुद को धर्मात्मा समझते हैं। वो सुगंध दशमी, सुहाग दशमी, और जाने क्या क्या, ये सब क्या है, ये कैसे चली, ये सब असत्य वचनों की का। समझ में आ रही है बात? इनसे बच के रहना चाहिए। असत्य वचन के प्रभाव से ही मिथ्या देवों की आराधना की प्रवृत्ति चली है। असत्य वचन के आधार से ही, असत्य वचन के प्रभाव से ही धर्म में विपरीतता आई। है समझ? आंखें खुली रखना, किसी के कहने मात्र से कि यहाँ के शास्त्र नहीं पढ़ना, वहां के शास्त्र नहीं पढ़ना, इनका ऐसा इनका वैसा। भैया अपन खुद देखो, परीक्षा करके देखो। सामने वाले ने कह दी अप्रामाणिक है और अपन ने ऐसे अप्रामाणिक मान ली किसी को भी। भैया तर्क क्या है, किस बात का अप्रमाण है, ये तो बताओ। क्या गलत है उसमें वो बताओ। कि समय सार यहाँ का नहीं पढ़ना, पहले तो कहते समय सार ही नहीं पढ़ना, फिर कहने लगे सोनगढ़ का नहीं पढ़ना, जयपुर का नहीं पढ़ना। अब खुद पढ़ने लग गए हैं, दूसरों को सिखाने लग गए। इन बिन पेंदे के लोटों की कोई वो स्थिति है क्या? तो कभी क्या बोलेंगे। आया समझ? किसी व्यक्ति से अपना कोई विद्वेष नहीं, लेकिन धर्म के मामले में ऐसी विरुद्धता कैसे बर्दाश्त की जाए। अपन इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, अपन इस धर्म को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। इसके संबंध में अगर विपरीत प्ररूपण होगा तो कैसे सहन। हम हमारे बाप दादा के संबंध में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुन सकते। हम हमारे घर वालों के प्रति ऐसे विपरीत वचन नहीं सुन सकते, और धर्म के मामले में सुन सकते हैं कि अभी इतना राग नहीं घटा, है ना। गृहस्थ दशा में तो ऐसा राग रहता है। तो ये वचनों का ही खेल है सारा। इसलिए हमेशा हित मित प्रिय बोलना, पहली बात तो ये। धर्म विरुद्ध बिल्कुल नहीं बोलना, शास्त्रोक्त वचन ही बोलना, जिससे राग द्वेष घटे ऐसे वचन बोलना, जिनसे बढ़ जाए ऐसे वचन नहीं बोलना, जिससे अपनी विषयासक्ति बढ़े, विषय भोगों में प्रवृत्ति बढ़ जाए, ऐसे वचन नहीं बोलना। है समझ? चर्चाएं ऐसी करना जिससे धर्म मार्ग आगे। ये स्वाध्याय आदि में क्या है, ये भी वचनों का ही काम है सारा। लिखित और मौखिक दोनों ही वचन काम आते हैं स्वाध्याय में। तो सत्य वचनों की ही प्रवृत्ति हो, अपने माध्यम से कभी असत्य वचन तो निकले ही नहीं, ना उनकी प्रवृत्ति ना हो, ये अपने को देखना चाहिए। ये जो वचन है, ये तो पहले लिख ही दिया ना। क्या मनुष्य भाव का सार है ये वचन? सार है का अर्थ समझ में आया? इनका मोल है क्या, कोई बताओ। कोई मोल नहीं है वचनों का, कोई मोल। अरे जिन वाणी जिन वचन, जिन वचन अमृत औषधि, ऐसा आता है ना। जिन वर्ण मौसमिणम, ऐसी गाथा है, पहुड़ की गाथा है। जिनेन्द्र भगवान के वचन तो अमृतमय औषधि। आया समझ? इसलिए आंखें खुली रखना, जांच परख करके स्वीकार करना। कोई भी कहता हो, कोई भी, उसके नाम से प्रभावित नहीं होना। अरे हमारे यहाँ तो इतना तक है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये कुंद कुंदाचार्य का है या किसी और का। हम तो उस बात को देखते हैं कि वो बात क्या कही गई। आया समझ? उसमें क्या लिखा गया है। कुंद कुंदाचार्य को अपन व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानते ना। उन्होंने जो लिखा है, जो वचन हमको दिए हैं, उन्हीं के आधार से तो जानते हैं। तो उनके वचनों से ही तो उनकी प्रामाणिकता हुई ना। टोडरमल जी दिखाएंगे अपने को कि प्रामाणिकता कैसे बनती है। पहले तो वचनों से उस व्यक्ति की प्रामाणिकता होती, बाद में उस व्यक्ति से फिर वचनों की प्रामाणिकता होती। पहले प्रयोजन भूत कथनों की परीक्षा करके उस व्यक्ति को प्रमाण किया जाता, और फिर उस व्यक्ति की प्रामाणिकता से अप्रयोजन भूत वचनों की भी प्रामाणिकता भी सिद्ध हो जाती। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आंखें खुली रख करके, क्या, दिमाग खुला रख करके हर चीज की परीक्षा करके स्वीकार करना। कोई भी कुछ भी कह दे, मैं भी कुछ कह दूं, तो उसको ऐसे ही स्वीकार नहीं कर। परख करके देखो, वो बात तर्क पर, युक्ति पर, आगम से कसौटी पर खरी उतरती है तो स्वीकार किया जाए, नहीं तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। ऐसा है। तो समस्त सुख का मूल सत्य वचन, और समस्त दुख का मूल असत्य वचन, यही थी ना बात कल भी। इसलिए
शीघ्र ही असत्य वचनों का त्याग करके एक सत्य वचन प्रिय वचन में ही प्रवृत्ति करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात थी। श्रुत का पारगामी श्रुत केवलीपना, गणधरपना, ये भी सत्य वचन के प्रभाव से होता है। अन्य और कोई प्रभाव किसी के उससे नहीं होता। इसलिए असत्य के त्याग से ही जीव का कल्याण है। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिखाया ना स्पष्ट। कल ये दोनों श्लोक अपन ने टोडरमल जी की टीका से देख लिए थे। अब इन पर अपने को सदाशिव जी की टीका देख लीजिए, ये ढूंढारी से पढ़ते हैं। स्क्रीन पर अभी दिख जाएगा आपको। अपूर्व जी स्क्रीन शेयर करना। क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है? चलिए मैं इधर से कोशिश करता हूँ। यहाँ नीचे से दूसरी पंक्ति है ना? समस्त असत्य वचननी को कारण प्रमत्त योग भगवान कयो है। कषाय के अधीन होए जो वचन कहे है सो असत्य है। याते कषाय बिना देना लेना धरना मेलना त्यागना ग्रहण करना इत्यादि को कहना सो असत्य नहीं है। और जे गृहस्थ अपना भोग उपभोग का साधन मात्र सदोष वचन त्यागने को समर्थ नहीं है, ते गृहस्थ अन्य जे निरर्थक पाप बंध करने वाला समस्त असत्य का तो त्याग करो। एक सेकंड, इसमें ये हाशिए में दिया हुआ है। ते गृहस्थ अन्य जे निरर्थक पाप बंध करने वाला त्याग नहीं हो सके तो ताका ताका त्याग करने में बड़ा उद्यम रखना और असत्य का तो त्याग करो। भावार्थ, अपना भोग उपभोग का साधन मात्र सदोष वचन का, ये असल में दो हाशिए दोनों 3 नंबर के हैं, है ना। अ, इसको इन्होंने क्या किया, पहले जो अपन ने देखा बंद करने वाला के बाद तो ये समझते आएगा, और ये जो ऊपर 3 नंबर दिया है वो इधर लास्ट वाले का है। फिर से पढ़ता हूँ इस लाइन में। और जे गृहस्थ अपना भोग उपभोग का साधन मात्र सदोष वचन त्यागने को समर्थ नहीं है, ते गृहस्थ अन्य जे निरर्थक पाप बंद करने वाला समस्त असत्य का तो त्याग करो। भावार्थ, अपना भोग उपभोग का साधन मात्र सदोष वचन का त्याग नहीं हो सके तो ताका त्याग करने में बड़ा उद्यम रखना और वृथा बहु आरंभ बहु परिग्रह बहु परिग्रह का कारण दुर्ध्यान का कारण और अन्य के आपके संताप का कारण ऐसा सदोष निंद्य वचन का तो त्याग अवश्य करना ही श्रेष्ठ है। ऐसे स्थूल असत्य का त्याग नाम दूजा अणुव्रत को कहा। अब स्थूल चोरी का त्याग नामा तीजा अणुव्रत को कहे। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे असत्य वाली बात अचोर की बात करें। क्या कहा है, भगवान ने समस्त असत्य वचन का मूल कारण प्रमत्त योग को कहा है। ये अपन कल भी अपन ने बात की थी।
जैसे हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, उसी तरह से असत्य में भी प्रमाद ही मूल है। क्या बोला गया है ये महत्व नहीं रखता, किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से, क्या अभिप्राय लेकर के बोला गया है ये महत्व रखता है। इसलिए बोलने में सावधानी रहनी चाहिए। और अधिकांश इसी में चूकते हैं लोग। अधिकांश क्या, यूं समझ लो 99.99% लोग इसमें चूक करते हैं। जो बोला जा रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोचते ही नहीं। लौकिक में जबकि कहावत है, तोल मोल के बोल, है? उसको तोल, उसका मोल लगा और फिर बात करके भाई इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सामने वाला जीव इससे सुखी होगा या दुखी होगा, क्या होगा। कषाय के अधीन होकर जो वचन कहा जाता है वह सत्य वचन है। अगर कषाय भाव नहीं है और भले ही कठोर बात भी हो, लगती हो, वो असत्य नहीं। जैसे अमृत चंद्राचार्य ने कहा, अई कथम अपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन। एकदम मर के भी तत्व के कोतूहली हो जाओ। और कहीं कहीं पे तो ऐसे वचनों का भी प्रयोग आता है, आचार्य देव करते हैं, अरे दुष्ट, है, अरे ढीठ, इस तरह के शब्द आते हैं ना। तो ये बताओ आचार्य देव क्या वास्तव में इस तरह की बात करें कि नहीं? उनका अभिप्राय इस तरह का नहीं है, उनको इस तरह की कषाय है ही नहीं। तो फिर ऐसे वचन क्यों कह रहे हैं? अरे ताकि सामने जो पढ़ने वाला है उसको चित्त में ही एक ऐसी भावना जागृत हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आया समझ? समझाने के लिए। हाँ, अरे दुरात्मन आत्मपंसन, जही ही सत्रण अभ्यवहारित्वम। है ना, 24वीं गाथा में है आत्मपंसन शब्द। आत्मपंसन किसको कहा? आत्मघात करने वाला। कौन? कि जो आत्मा को नहीं जानता, उसने आज तक वास्तव में आत्मघात ही किया। भाव मरण निरंतर चल रहा है ना, तो भाव मरण के कारण वो निरंतर आत्मघात करता है, अनादिकाल से आत्मघात करता है। बहुत बढ़िया है वो 24वीं गाथा। 24वीं गाथा में पहली बार जीव का लक्षण नजर आता है। सौवर्णो नाण दिट्ठो जीवो उभोग लक्षणों नित्यम। ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में देखा गया। जीव उपयोग लक्षण वाला नित्य। वहीं से उठा करके तत्वार सूत्र में आया उपयोगो लक्षणम। समय सार जी तो पहले का है ना। समय सार जी में पहले दिया है जीवो उपभोग लक्षणों नित्यम। उसके बाद आया उपयोगो लक्षणम। उसके बाद फिर और अन्य ग्रंथ हो। बढ़िया है, समय सार जी की तो एक एक गाथा अमृत जैसी। तो क्या कहा? कषाय के अधीन होकर जो वचन कहा जाता है। आचार्य देव जो ढीठ कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, वो क्या कषाय के वशीभूत होकर कहते हैं? नहीं, वो तो सामने वाले जीव का भला करना चाहते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को अगर डांटता है, फटकारता है, प्रताड़ना करता है, उसका कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है उससे। उसका उद्देश्य तो उसको सुधारने का, उसका उद्देश्य उसको आगे बढ़ता हुआ देखने का। एक माँ अपने बच्चे को डांटती फटकारती है तो द्वेष पूर्वक है, द्वेष नहीं है वहां। असीम प्रेम है, असीम प्रेम। जितना कोई और प्रेम नहीं कर सकता उतना प्रेम वो उससे करती, और उसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती, सही मार्ग पर लगा हुआ देखना चाहती। इसलिए कभी कभी ऐसे भी काम दिखते हैं। कषाय के अधीन होकर जो वचन कहा जाता है वह असत्य वचन है। बिना कषाय के देना लेना धरना त्यागना ग्रहण करना इत्यादि कहना वह असत्य वचन नहीं है। बिना कषाय, अब देखो इस लाइन को बहुत से लोग पढ़ करके स्वच्छंदी को, हमारे कषाय नहीं, बस ऐसे ही कर रहे हैं हम तो, हमारे कोई कषाय नहीं। जैसे देखा था ना पहले अपन ने, वो विद्यार्थियों के साथ चर्चा चल रही थी कोटा में जब, तब इस तरह की बातें भी आई थी। अरे वीतराग भाव से खेलो, है, या कीड़े मकोड़े हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें राग द्वेष थोड़ी ना, अपन तो खेल रहे हैं बस ऐसे। ऐसे ही कोई कहने लग जाए हम तो ताजमहल ऐसे ही देखने गए थे, हमारे कोई वो भाव थोड़ी ना है। बोलो, समझ में आ रही है बात? तो त्यागना ग्रहण करना इत्यादि कहना वह असत्य वचन नहीं है। कब? अगर कषाय रहित हो तो। और कषाय रहित का पैमाना क्या? कषाय रहित का पैमाना तो 3 कषाय चोपड़ी के अभाव से है ना। उन्हीं को यहाँ पे अपन कषाय रहित कह रहे हैं, हालांकि संजुलन वहां भी है, लेकिन उनको नेक्स्ट टू वीतरागी। आया समझ में? बस वीतरागी के बाद इन्हीं का नंबर है, यही वीतरागी है। अरहंत और सिद्धों के बाद यही है वीतरागी।
वीतरागता में कमी क्या है, बस अब प्रकट होने को ही है उनकी। तो बिना कषाय के देना लेना धरना त्यागना ग्रहण करना इत्यादि कहना वह असत्य वचन नहीं। यदि गृहस्थ अपने भोगोपभोग के साधन मात्र के संबंध में सदोष वचन त्यागने में समर्थ नहीं है, अरे अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? व्यापार के लिए हमको ये कुछ बातें तो इस तरह की रखनी पड़ती हैं, कुछ बातें छुपानी भी पड़ती हैं, सारी बातें थोड़ी ना बताएंगे। हम कहाँ से लाए माल, कितने का लाए, हमको कितने का पड़ रहा है उसमें, और क्या खर्चे हैं, कितनी हमको छूट मिलती है, क्या, ये सब थोड़ी ना बताएंगे। ये तो फिर व्यापारी क्या होगा। हाँ, अन्याय अनीति पूर्वक हम किसी को ठगेंगे नहीं, अन्याय नीति पूर्वक ठगेंगे नहीं, व्यर्थ में किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे, ये तो होगा। लेकिन कुछ व्यापार से संबंधी अथवा घर गृहस्थी से संबंधी, जैसे दादा एक उदाहरण देते थे नकली खांसी का। नकली खांसी ध्यान, घर के बड़े बुजुर्ग, पहले पहले चलता था, अब आजकल तो क्या है, वो जान करके घर में घुसते, कमरे वगैरह में घुसते तो खांसते हुए घुसते। क्यों खांसते? कि ताकि घर में जो भी है महिलाएं वगैरह हैं, तो वो सचेत, वो आराम कर रही हो या कुछ और काम कर रही हो, अस्त व्यस्त हो, तो सचेत हो जाए कि अरे बाबूजी आ आया, समझ में? यही था प्रयोजन। तो अरे इतनी मायाचारी, असली खांसो ना, खांसना है तो नकली क्यों खांसते? अरे असली खांसी तो बीमारी है, नकली खांसी घर की जरूरत है, ताकि घर की मर्यादा बनी रहे। माँ बाप बच्चों से कुछ बातें छुपाते हैं, बच्चे माँ बाप से कुछ बातें छिपाते हैं, भाई बहन आपस में कुछ बातें छिपाते हैं, कुछ का कुछ भी बोलते हैं, तो वो एक पारिवारिक रूप में उतना चलता है, उतना कितना कि जो बड़ा झूठ नहीं कहलाए, जो समाज की दृष्टि में झूठ नहीं कहलाया जाता, जिसको, जिसकी वजह से सजा नहीं मिलती, उतना झूठ तो श्रावक की भूमिका में चलता है। क्योंकि उसके जीवन में अभी उद्योगी, विरोधी और आरंभी हिंसा मौजूद है, तो तत्संबंधी वचन भी मौजूद है ना। उद्योग के लिए, गृहस्थी के लिए अथवा विरोधी हिंसा के उसमें, उस परिप्रेक्ष्य में भी कुछ वचन उसके निकलेंगे, कुछ वचन इस तरह के होंगे। समझ में ही बात? तो उतना तो चलेगा उसके जीवन में, वो उतना झूठ नहीं छोड़ सकता है अभी। उतना झूठ छोड़ने के लिए तो मुनि दशा है, मुनि दशा में वो सब झूठे, वो सब बातें छूटती है। ठीक है। तो यदि गृहस्थ अपने भोगोपभोग के साधन मात्र के संबंध में सदोष वचन, देखो कितना बढ़िया शब्द लिया, झूठ वचन नहीं कहा, सदोष वचन कहा, इसकी भूमिका में होते हैं ये दोष, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से उसको झूठ का बड़ा पाप लगे। ये तो सदोष वचन, सदोष वचन त्यागने में समर्थ नहीं है, तो अन्य निरर्थक पाप बंद करने वाले समस्त असत्य वचन का अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। भाई अगर इतना झूठ तो इसके जीवन में दिख रहा है, तो इससे बड़े झूठ तो छोड़े। कभी ऐसा उल्टा तर्क मत लेना कि छोटा झूठ बोलो कि बड़ा झूठ, बात तो बराबर, बात बराबर नहीं, बात बराबर नहीं। गृहस्थी के लिए, उद्योग के लिए, विरोधी हिंसा के लिए जो झूठ बोला गया, जो क्या कहा, सदोष वचन बोला गया, उसका दोष उतना नहीं है जितना अन्याय अनीति किसी को ठगने के लिए बोला गया। जमीन आसमान का अंतर। आया समझ? तो ऐसे बड़े झूठ का, बड़े सदोष वचनों का तो शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए, ऐसी बात है। इसकी व्याख्या कल हो चुकी थी, इस पर चर्चा भी हो गई थी अपनी। भावार्थ, यदि अपने भोगोपभोग के साधन मात्र के संबंध में सदोष वचन का त्याग नहीं हो सकता है, नहीं हो पा रहा है, अपना गृहस्थ दशा में नहीं हो पा रहा है, तो असत्य वचन के त्याग करने में बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता। असत्य वचन का त्याग बाकी का तो करना ही चाहिए, कर ही देना चाहिए। ठीक है। कई बार अपन बोलते हैं इस तरह का, मान लो अपने धार्मिक ग्रंथों पे कुछ इस तरह की बात आए, दादा का ही एक उदाहरण है क्या, दादा कहते थे ये जो जितने भी उठापटक करने वाले हैं, हंगामा करने वाले हैं, ये सब अनपढ़ लोग होते। हकीकत है, अनपढ़ का मतलब स्वाध्याय नहीं होता ना, यहाँ पे अनपढ़ का अर्थ स्वाध्याय ही लेना, लौकिक में अनपढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, कि शास्त्रों का इनको ज्ञान होता नहीं। तो उन्होंने कहा कि आने दो उनको, लेकर जाने दो शास्त्रों को, खुला चले जाना, 14वें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तो। अब वो कहेगी 14वां नरक होता है क्या साहब?
अरे 14वां नरक नहीं होता, ये इनको क्या पता? ये ग्रंथों को फेंकने वालों को क्या पता, है ना? ऐसा डर बिठाओ दिमाग में, डरेंगे अपने आप। तो इस तरह की बात कही जाती है। एक उदाहरण है कि भाई शास्त्रों का इस तरह से अपलाप करने वाला, विरोध करने वाला व्यक्ति, उसको थोड़ा बहुत डराने धमकाने के लिए विरोधी हिंसा ही तो है, और क्या है? अपने धर्मायतन पर, शास्त्रों पर आए उपद्रव को शांत करने के लिए विरोधी हिंसा होगी। उस विरोधी हिंसा के लिए कुछ ना कुछ ऐसे वचन भी कहे जाएंगे, क्या कुछ ऐसी बातें भी कही जाएंगी, झूठा धमकाया भी जाएगा। अच्छा झूठ, ये झूठ कोई झूठ का पाप ऐसा बड़ा पाप नहीं है। ये श्रावक की भूमिका में होने वाला, मतलब मौजूद रहने वाला झूठ, जिसका उसको त्याग नहीं, इससे इसका सत्यानुव्रत खंडित नहीं होता। जैसे वो प्रतिमाओं पर उपद्रव हुआ, है ना, वो मिटा दी गई वो प्रशस्ति वगैरह। अब उनको अगर ये धमकी दे देते, धमकी क्या दी, सही उन्होंने तो धमकी, हालांकि एक्टिव इतने नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं रहे। सीधे कहते अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं, आ रही है पुलिस, करो तुम काम करो, आगी पुलिस आगी। इतना भी कह देते तो उनकी हिम्मत होती क्या ये काम करने की? आया समझ? तो ये तो झूठ है, नहीं है झूठ, ये श्रावक की भूमिका में चलने वाला झूठ। ये वो झूठ नहीं है जिससे इसका अणुव्रति खंडित हो जाए। और अभी कौन से अणुव्रति बैठे हुए हैं वहां पे, ये तो बताओ, जो इससे डर रहे हैं। देखो ध्यान रखना, अपन यहाँ झूठ बोलने की प्रेरणा नहीं दे रहे। अपन बात कर रहे हैं कि श्रावक के जीवन में इतने सदोष वचन चलते हैं। चलते हैं का मतलब उसमें कोई पुण्य लगता हो, सो बात नहीं है, सदोष वचन, लेकिन उसकी भूमिका में भी ये चलते। अरे अपने घर परिवार पर उपद्रव आता है तो जैसे बन सके वैसे उपद्रव को टालने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वैसी बात है। यदि अपने भोगोपभोग के साधन मात्र के संबंध में सदोष वचन का त्याग नहीं हो सकता है, तो असत्य वचन के त्याग करने में बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। वृथा बहु आरंभ, बहु परिग्रह का कारण, दुर्ध्यान का कारण, स्वयं को तथा दूसरों को संताप का कारण, ऐसा निंद्य वचन सदोष वचन का तो अवश्य ही त्याग करना श्रेष्ठ है। हाँ, ये वाला तो छोड़ेगा ही। ऐसे वचनों का तो त्याग करेगा जिसमें बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो, जिसमें बहुत परिग्रह का कारण बन जाए, जो दुर्ध्यान खोटे ध्यान का कारण बन जाए, खुद को और दूसरों को संताप पैदा कर देवे, ऐसे निंद्य वचन, ऐसे सदोष वचनों का तो त्याग करेगा। बाकी जो इसके भोगोपभोग के संबंध में होते हैं, जो इसके आरंभ कार्य के संबंध में होते हैं, उद्योग के संबंध में होते हैं, विरोधी हिंसा के संबंध में होते हैं, उतने वचनों का तो ये त्याग नहीं कर पाता। लेकिन इतने ऐसे बड़े बड़े असत्य वचनों का, बड़े सदोष वचनों का त्याग तो करेगा, वो तो अवश्य ही त्याग करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार स्थूल असत्य का त्याग नाम का दूसरा अनुव्रत, ऐसे ही दूसरा अनुव्रत यहाँ पे का है। तो हाशिए वाली जो लाइन थी वो इसमें आई कि नहीं आई, वो देख लेते हैं। अपना भोग भोग का साधन मात्र सदोष वचन का असत्य, हाँ ठीक है, इन्होंने बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता लिखा, बड़ा उद्यम करने के लिए। तो उसका तो उद्यम करना भैया चला करके, क्या, जो बड़े बड़े सदोष वचन हैं उनका त्याग करने में तो उद्यमी होना, उद्यम पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक उनको छोड़ना, कि मैं ऐसे वचन तो नहीं बोलूं, ऐसे खोटे वचन, ऐसे दुर्वचन तो बिल्कुल नहीं बोलूं। हाँ, जो मेरी भूमिका के योग्य है, मतलब मेरी भूमिका में होते हैं, योग्य तो क्या है, मेरी भूमिका में होते हैं, वो वचन मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उतने सदोष वचनों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो बड़े सदोष वचन तो जरूर छोड़ूंगा, बुद्धिपूर्वक छोड़। ऐसा ये दूसरा सत्यानुव्रत नाम का व्रत है, अणुव्रत है। और इसके 5 अतिचारों की चर्चा अपन ने की। अब तीसरा अणुव्रत, अब स्थूल चोरी का त्याग नाम का तीसरा अणुव्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं। तीसरा अचौर्याणुव्रत है। चौर्याणुव्रत है या अचौर्याणुव्रत? बहुत से लोग शब्दों में कंफ्यूज होते हैं। खैर जो स्वाध्यायी हैं, उनको तो नहीं आती है समस्या, जो नए नए लोग हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर तो सत्यानुव्रत बोला था, तो इधर चौर्याणुव्रत बोलना चाहिए ना। जब असत्यानुव्रत नहीं है तो अचौर्याणुव्रत कैसे?
तो भैया ये ऐसे मत समझो इसको। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, ये अणुव्रतों के नाम हैं। ठीक है, सीधा सा है। अब तो पाप के नाम देखो। हिंसा, असत्य, वहां असत्य है ना। चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांच पाप के नाम। तो इनको विरुद्ध होगा वही अणुव्रत का नाम। तो चोरी का त्याग नाम का तीसरा अणुव्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं। चोरी का त्याग माने अचौर्य, अचौर्य नाम का अणुव्रत। निहितम वा पतितम वा, सुविस्मृतम वा परस्वमविसृष्टम, न हरति यन्न च दत्ते, तदकृशचौर्यादुपारमणम्। निहितं वा पतितं वा, सुविस्मृतं वा अविसृष्टम्, न हरन्ति यन्न च दत्ते, तदकृशचौर्यादुपारमणम्। देखो, निहितम, निहितम यानी, वैसे तो निहित का अर्थ होता है उसमें छुपा हुआ। अब निहित का अर्थ छुपा हुआ कैसे? किसी ने छुपा के रखा, गाड़ के रखा, किसी स्थान पर कैसे भी रखा हो, उसको बोलते हैं निहित। जैसे बोलते हैं ना अपन की इस बात में तो ये बात भी निहित है, इसमें अंतर निहित है, अंतर गर्भित है। तो निहित एक तरह से उसमें छिपा हुआ, उसमें ही समाया हुआ। तो पहले के लोग किया करते थे, जमीन में गाड़ के रख देते थे, या कोई गड्ढा ऐसा बना देते थे, हैं, और उसमें गाड़ के रख दे, ऊपर फर्शी वर्शी सब करा ले हुए, हैं, पता ही नहीं चलती। निहितम वा पतितम वा, पतित, पतित यानी गिरा हुआ। कोई रास्ते में जा रहा है, उसकी जेब कट गई, जेब फट गई, और पैसे निकल गए उसमें से। अंगूठी आपके हाथ में से सरक के नीचे गिर गई, चेन पायजेब वगैरह खुल गई, खुल करके गिर गई। होता है ना, कई बार ऐसे किस्से हो जाते हैं। कहीं कहीं दूसरी जगह जाते हैं, और वो अपने हाथ से जो भी आभूषण पहने, आभूषण गिर जाए, जेब में से रुपए गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। सुविस्मृतम वा, भूला हुआ, भूल गया हो। भूल गया हो कैसे? रख के भूल गया हो, या देकर के भूल गया हो। परस्वम, क्या चीज? परस्वम, परस्वम मतलब पर का स्व, पर का स्व मतलब अन्य व्यक्ति की, उसकी खुद की वस्तु, उसको कहते हैं परस्वम। है समझ? स्व यानी अपना होता है ना, तो पर का स्व यानी पर की वस्तु, बस। स्वम माने वो वस्तु, उसकी वस्तु, किसकी? पर की, अन्य व्यक्ति की, अन्य जन की, वो जो वस्तु है। आवाज बराबर आ रही है ना? अन्य व्यक्ति की जो स्वकीय वस्तु है। अब कैसी? अविसृष्टम, विसृष्ट का मतलब दी हुई, और अविसृष्टम यानी बिना दी हुई। बिना दी हुई, जो कोई निहित हो, गड़ी हुई हो, छुपी हुई हो, पतित हो, गिर गई हो, है ना, हाथ से छिटक गई हो, फिसल गई हो। सुविस्मृतम, भूल गया हो, स्वयं रख करके, स्वयं गाड़ करके अथवा दे करके। ऐसी वस्तु, ऐसे पर जीव की, अन्य व्यक्ति की वस्तु को न हरती, नहीं, हरण नहीं करता है। यत न च दत्ते, यन्ना है ना, ये यन्न, यत न, यत यानी जो, न हरती, न च दत्ते, जो न तो हरण करता है, न किसी को देता। ये बहुत बड़ी बात है ये। यत न च दत्ते, जो दूसरे को भी नहीं देता, कि नहीं हमने नहीं रखी, हमने तो दे दी थी। तुझे अधिकार किसने दिया देने का? है? बहुत से बहाने करते हैं ना कि हमने थोड़ा रखी थी, हमने तो दे दी थी उठा के, हमने नहीं ली। अरे तू होता कौन है देने वाला? तेरा अधिकार नहीं था उस पर। न हरति यन्न च दत्ते, तत् वह, अकृश, अकृश यानी स्थूल। देखो, कृष माने सूक्ष्म, कृष माने कमजोर होता है ना। कृष का अर्थ सूक्ष्म भी होता है, छोटा भी होता है। और अकृश, अकृश का मतलब
जो बड़ा है, मोटा है, ऐसे मोटे चौर्यात उपारमणम, चौर्य से यानी चोरी से, उपारमणम यानी विरक्ति, उससे उपारमण यानी उससे विरक्ति। आया समझ में? क्या लिखा है ये? फिर क्या करना? फिर क्या करना रहा? किस किस बारे में क्या करना रहा? अन्य वस्तु की तरफ से आंखें मींच लो। अन्य वस्तु हमारी है ही नहीं, करना क्या है उसमें? पड़ोसी के मकान में आपको क्या करना है बताओ? पड़ोसी की रसोई में आज क्या बनेगा, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो बस वैसे ही क्या करना रहा? उसमें क्या सोचना है? भाई ये दूसरे की है। सज्जन तो इतने मात्र में ही आंखें फेर लेते। आया समझ में? सज्जनों की तो ये निशानी है। जहां पता चला अन्य की है, वहीं पे आंखें फिर गई। समझ में आ रही है बात? जैसे पहले के जमाने में होता था ना, पहले क्या होता तो खैर अभी भी है, सज्जनों की तो रीति हमेशा ऐसी ही रहती है। जैसे कोई युवती हो और उसने पैर में वो बिछुड़ी पहन रखी। बिछुड़ी समझते हैं? पैर में जो क्या बोलते हैं, विठी बोलते हैं, बिछुड़ी बोलते हैं। पैर की उंगली में जो अंगूठी पहनी जाती है वो शादीशुदा महिलाएं पहनती है, कुंवारी नहीं पहनती कभी। और वो बिछुड़ी का लॉजिक ये था क्या, कि पहले के लोग सदाचारी होते हैं तो ऊपर नहीं देखते थे महिला को, मुंह से नहीं, मतलब उसका चेहरा नहीं देखते, वो नीचे गर्दन कर लेते। अब नीचे गर्दन की तो पैर दिखेंगे, तो पैर में अगर बिछुड़ी दिख गई, माने ये इसका सिग्नल है कि ये ब्याहता है किसी, तो इसकी तरफ तो अपने को आंख उठा करके भी नहीं देखी। ये सज्जनों की रीति थी, इसलिए वो बिछुड़ी थी। ऊपर देख ले तो सिंदूर था। ये चीजें लॉजिक है इनके पीछे, है ना, एक सामान्य लॉजिक है, सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए, व्यभिचार ना बढ़े इसलिए, है ना, तो ये लॉजिक था उसका। ठीक है। अब सज्जनों की क्या रीति है? बिछुड़ी देखने के बाद वो उसको देखेगा? है? उसको इस दृष्टि से देखेगा? कभी नहीं देखेगा। सज्जनों की रीति है, वो निगाह फेर लेगा, आंखें नीची कर लेगा, है ना। आया समझ में? और जो दुर्जन होगा वो, है? होगी होगी तो आया समझ में? तो वो कुशीलवान है, वो व्यभिचारी। तो ऐसे ही सज्जनों की रीति क्या, ये पता चल गया अन्य वस्तु परस्वम, ये पर का स्व है, ये पर का स्व है। जब ये पता चल गया तो उसको वो अपनाने की कोशिश करेगा, उस वस्तु को रखने की कोशिश करेगा? कभी नहीं करेगा। है ना? तो ये जो प्रश्न है ना, फिर क्या करना, अरे फिर क्या करना, हमें क्या करना उसका, जिसकी जो जाने, है ना। आपका प्रश्न मैं समझ गया कि वो सड़क पे पड़ा हुआ 100 का नोट है, उसका क्या करना, है ना। यही था ना दिमाग में, कि सड़क पे पड़ा हुआ मिला तो मंदिर में दे दे। कि तुझे अधिकार किसने दिया, वो तेरा था क्या? वो क्या है बताओ? 3 चीजें लिखी थी, निहितम पतितम सुविस्मृतम और अविसृष्टम, 4 बातें। वो जो सड़क पे पड़ा हुआ 100 का नोट, 500 का नोट दिखा आपको, वो पतित है ना, गिरा हुआ है ना किसी की जेब से। हाँ? वो पतित है, यानी कि गिरा हुआ है। और वो परस्व है, परस्व है। तो बस अब आपको सीधे आगे निकल जाना। अरे कोई दूसरा व्यक्ति उठा के उससे शराब पी लेगा तो, अरे वो कुछ भी करे, उसकी जिम्मेदारी अपनी थोड़ी ना, उसकी जिम्मेदारी हमारी है क्या? हमारी उसकी जिम्मेदारी। जिसका पाप जिसके में थे, वो अन्य वस्तु, अन्य व्यक्ति की वस्तु है, उसका हम कैसे प्रयोग करें? कि नहीं, हम नहीं रख रहे हैं, हम तो मंदिर में दे रहे हैं। यन्न च दत्ते, आया ना, कि जो खुद भी नहीं रखता और न दूसरे को देता है, दान भी नहीं देगा उसका। दान हमेशा स्वकीय वस्तु का होता है। क्या है दान की परिभाषा, क्या है? हाँ? दान की परिभाषा क्या दी वहां पे आचार्य देव ने? अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गो दानम, स्वस्य अतिसर्गो दानम, स्वकीय वस्तु का अतिसर्ग। यहाँ क्या है ये? परस्वम, ये पर का स्व है, ये स्वकीय नहीं है। ये स्वस्य का है, ये तो परस्व है। समझ में आ रही है बात? आचार्यों के शब्द देखो आप तो, उससे ही पकड़ में आ जाएगी बात। जो परस्व है यानी पर का अपना है और उसने नहीं दिया है, ऐसी वस्तु को न तो ये हरता है, न ग्रहण करता है, न किसी और को देता है। इसको कहते हैं अकृश चौर्यादुपारमणम।
यानी स्थूल चोरी का त्याग इसको नाम दिया। ठीक है, हाँ, ऐसा समझना है। इसको स्थूल चोरी का त्याग कहा है। फिर सूक्ष्म में क्या है? इस सूक्ष्म चोरी का त्याग तो अचौर्य महाव्रत होता है। उसमें तो बहुत सारी बातें आएंगी। हाँ वो चीज तो है ही। वो जो नोट वाला किस्सा है वो अधूरा रह गया। उसमें हिंसा भी है। पड़ा हुआ नोट मिला, आपने उठा करके मंदिर में डाल दिया, उसमें हिंसा कैसी? हमने तो अच्छे काम में डाला, पुण्य होना चाहिए कि नहीं? चोरी है। चोरी क्यों है? कि सबसे पहली बात तो अविस्पष्ट है। अविस्पष्ट है ना, उसने दिया नहीं था। ये परिभाषा जो अचौर्य अणुव्रत की दी है, इसकी अपोजिट कर दो तो चोरी की हो जाती है परिभाषा। चोरी की क्या परिभाषा पड़ी तत्वार सूत्र में? आप अदत्ता दानम स्तेयम, है ना? अदत्त का आदान, बिना दिए हुए का ग्रहण। यहाँ पे भी तो ये कह रहे हैं अविसृष्टम हरति। यहाँ हरति लगा लेना चोरी में। एक अचोरी की बात की ना, या तो अचोरी की परिभाषा को उल्टा कर दो तो चोरी की परिभाषा बन जाएगी, है ना? किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को जो ग्रहण कर ले, उठा करके दूसरे को दे दे, ये तो परिभाषा निकल रही है। उसका नाम चोरी। अब आपने वो जो नोट उठाया, वो सामने वाला व्यक्ति थोड़ी देर थोड़ी दूर गया था, तो उसको ध्यान आ गया कि मैंने वहां पे पर्स निकाला था, हो सकता है वहीं पे गिरा हो, तो वो पलट करके उसको ढूंढने आया। इतनी देर में तो आप उठा के जा चुके थे। अब बताओ उसको, उसके उसका ये जो परस्व था, उसका स्व था, वो मिलेगा? उसको तो नहीं मिलेगा। तो वो दुखी हो जाएगा, तो उसकी हिंसा शामिल है उसमें। है समझ? इसलिए बिल्कुल विचार मत करना, दूसरे का कुछ गिरा हुआ दिखे, दूसरे का कुछ पड़ा हुआ मिले। हमको तो पड़ी हुई मिली, छोटे बच्चे करते हैं ना इस तरह की बात। मुझे मिली, मेरी है, मुझे मिली। फिर उससे भी आगे होशियार निकले कि तूने पहले उठा ली, देखी तो मैंने पहले थी, मैंने पहले देखी थी। बताओ। अरे किसी के देखने से, किसी के हड़पने से कोई वस्तु किसी की हो जाती? ये लोक विरुद्ध बातें, न्याय विरुद्ध बातें, धर्म विरुद्ध बातें। इसलिए अपने को इन चीजों में सावधान रहना चाहिए। किसी भी अन्य का, किसी भी अन्य की कोई भी वस्तु, इसमें तो बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसा भी वो नाम पलटने का कांड हो गया, वही प्रशस्ति मिटा के खुद का, ये चोरी नहीं है क्या? ये भी तो चोरी हुई ना। दूसरे का नाम आपने गोप करके खुद का नाम चढ़ा दिया, चोरी नहीं तो क्या है? चलिए, इसका ढूंढारी से अर्थ पढ़ लेते हैं अपन। ये 2-5 मिनट है, हो जाएगा, छोटा ही अर्थ है। फिर कल इसके अतिचारों पर चर्चा करेंगे। अच्छा, अर्थ तो और भी है इसमें, अभी तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा भी आएगी इसमें। चलिए, तो कोई प्रश्न है आपके? क्या प्रश्न थे वो देख लेते हैं अपन। अर्थ भावार्थ कल पढ़ ले। दो रेज हैंड हुए थे ना? अच्छा, बोलिए, रेज हैंड किसके थे जो? हम्म, बोलिए। वो जो जमीन में पैसे गाड़े हुए होते हैं ना, वो वैसे मतलब पुराने लोग हम्म, गाड़ते थे तो वो ऐसे ही गाड़ते थे ना कि आने वाली पीढ़ी हमारी यूज करे। उसी मतलब हाँ पर्पस तो यही था ना कि जिस था तो उसी का वो स्वामी, मतलब नहीं बताते हाँ हुए भी स्वामी वही बना ना ऐसा। तो उसको यूज करना हाँ, चोरी थोड़ी ना। उसको यूज करना, देखो वो आपको बता के गए हैं, आपके बाप दादा वगैरह जो भी पुराने थे, है ना, बड़े बूढ़े बता के गए हैं, ये गाड़ रखा है, तब तो वो आपकी है, उन्होंने सौंप दिया आपको, है ना? अब नहीं लेकिन बताया प्रसंग तब भी ऐसा है वो कि तो। हमको मिला, हम्म, है ना? अब मिला, उसके संबंध में तो थोड़ा अपने को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। कायदे से देखो, अगर किसी को ऐसा, जैसा आपने कोई मकान खरीदा, पुराना मकान खरीदा, ठीक है ना? होता कई बार हाँ। इस तरह के प्रसंग बनते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत पुराने पुराने मकान है। तो अब कोई पुराना मकान खरीदे और उसकी दीवारें तोड़े, मोटी मोटी दीवारें होती थी 2-2 फीट की। अब उसमें ही कहीं पे बीच में उन्होंने गाड़ के बना रखा था, या जमीन में ही कहीं गाड़ के मतलब रख दिया था, और वो किस्मत से, है, मिल गया, तो वो किसका?
अधिकांश मालूम क्या होता है? जो पुराने मकान खरीदते हैं वो खरीदने वाला वहां पे चौकन्ना रहता है, क्योंकि जो मजदूर खोद रहे हैं, मजदूरों की निगाह पड़ती है तो मजदूर चुरा लेते हैं उसमें से। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि वो वस्तु किसकी, वो गड़ी हुई वस्तु किसकी? तो इसका सीधा सा जवाब ये बनेगा कि उस पूरी संपत्ति को खरीदा था ना उसने, जिसने भी खरीदा था दाम चुकाए थे, तो पूरा मकान उसने खरीदा, है ना? उसकी नींव सहित खरीदा, उसके दीवारों सहित खरीदा, तो जो कुछ भी वहां है वो उसने खरीदा, तो कायदे से वो उसकी संपत्ति के है, उसमें चोरी नहीं। लेकिन हम तो जा रहे थे किसी रास्ते से, जंगल के रास्ते से, और वहां बैठे बैठे ऐसे ही खोदने लग गए, बैठे बैठे गड्ढा खोदने लग गए, वहां पड़ा हुआ मिला, वो अपना है, वो अपने अधिकार की चीज। आपके ही घर में गड़ा हुआ आपको मिला है, वो तो आपका ही अधिकार का है, क्यों? क्योंकि वो घर आपका है। आया समझ? हाँ, अगर इसमें कोई सरकारी नियम कायदा हो तो वो बात अलग है, उसका मुझको ज्ञान नहीं, अगर कुछ इस तरह की बात हो तो। लेकिन आपने वो पूरी जगह खरीदी, आपने वो दीवारें खरीदी, आपने वो पूरा मकान खरीदा, वो बिल्डिंग खरीदी, अब उसके अंदर ही आपको मिला है तो वो आपका ही कहलाए, उसमें चोरी का दोष नहीं। किसी का गड़ा हुआ तो वहां कि हम तो कहीं घूमने गए थे, ऐसी खंडहर वाली जगह थी, और हमने ऐसे ही एक पत्थर हटा के देखा, ऐसे ही उत्सुकतावश, और हमको पड़ी हुई अशर्फियां मिल गई, उन पर अपना अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु हमारी नहीं है, ना ही वो जगह हमारी है, हम घूमने गए थे। तो पड़ी हुई गिरी हुई इसमें विचार करना कि वो किसके स्वामित्व में है वो जगह, जिसके स्वामित्व में है वो वस्तु भी उसी, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, इतना है। और कोई प्रश्न था क्या किसी का? हाँ, एक चीज है उसमें, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जैसे जमीन के नीचे, काफी नीचे खुदाई किया आपने, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, और वो दो एक मंजिला नीचे उसने खुदाई की, और उस खुदाई में अगर कुछ मिलता है तो वो सरकार के अधिकार का, वो अपने अधिकार का नहीं होता। तो इसीलिए मैंने कहा वो सरकारी नियम जो भी है वो विचार करना चाहिए। हाँ, खेत में गड़ी हुई वो शायद सरकारी कहलाती हुई, खेत भी वो सरकार के ही कहलाते हैं, ऐसा कुछ है इसमें। खेत वगैरह का जो है वो नियम उस हिसाब से, अगर सरकार का नियम वैसा है तो सरकार को ही सौंपना चाहिए, ये विचार करना। उसमें भी कई एंगल है, उससे भी अपने को सोचना चाहिए। चलिए, अभी तो समय हो गया, इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल पढ़ेंगे। कार्तिकेय प्रेक्षा की बहुत सुंदर गाथा आने वाली है इसमें, उसको भी देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। आज से नया भजन बोलेंगे अपन। महिमा जिन मत की, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, काल अनंत भ्रमत जिय जाबिन पावत नहीं निज था, काल अनंत भ्रमत जिय जाबिन पावत नहीं निज था, परमानंद धाम है ते ही जिनकी नो सरधान, महिमा जिन मत की कोई वरन सके बुद्धिमान, भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण, भव मरुथल में ग्रीष्म ऋतु रवि तपत जीव अति प्राण, ताको यह अति शीतल सुंदर धारा सदन समान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान, प्रथम कुमत मन में हम भूल कीनी नाहि पिछान, प्रथम कुमत मन में हम भूल कीनी नाहि पिछान, भाग चंद अब या को सेवत
भाग चंद अब या को सेवत, परम पदार्थ जान महिमा, जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिवान। महिमा जिन मत की कोई वर न सके बुद्धिमान। चितवानी माता की जय हो। चितवानी माता की जय हो। चितवानी माता